अंचल में एक जनपद है मऊ, और मऊ जनपद में लोकसभा है घोसी। उस घोसी लोकसभा से ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो 2 बार विधायकी का चुनाव लड़े हैं और दोनों बार हार गए थे। इस बार घोसी से हैं और सपा ने उनके सामने राजीव राय भूमिहार बिरादरी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अब हुआ ये कि वहाँ पे हार और जीत लगभग क्लियर है। जीत क्लियर है राजीव राय की, क्योंकि भाजपा का जो बेस वोटर है, जो सवर्ण, भूमिहार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये पूरा अपने स्वजाति कैंडिडेट को देख रहा है, पार्टी को नहीं देख रहा है। इस बात को ओम प्रकाश राजभर समझ रहे हैं और समझने के बाद लगातार मुस्लिमों के बीच में जा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हमारे पास वक्फ बोर्ड है, हमारे पास हज मंत्रालय है, इसलिए मैं ही आपका भला कर सकता हूं, आप मुझको ही वोट दीजिए। साथ साथ में वो ये भी बताते हैं कि सिंबल कमल का फूल नहीं है, सिंबल है छड़ी, उस छड़ी पर वोट दीजिए। अगर कभी मौका आएगा तो हम भाजपा से अलग भी हो सकते हैं। ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, हम भाजपा नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मुख्तार अंसारी के जब वहाँ डेड बॉडी जाती है उनके घर पे, तो वहाँ वो जाते नहीं हैं। उनका लड़का अब्बास अंसारी विधायक तो इन्हीं के पार्टी से हैं, लेकिन उनसे किनारा कर लेते हैं, कहते हैं वो सपा के कैंडिडेट हैं। ये तमाम बातें इस समय जो ओम प्रकाश राजभर के साथ हो रही है, तो उस घोसी लोकसभा में स्थिति ये हो गई है कि मुस्लिम तो इन्हें वोट देगा नहीं, क्योंकि भाजपा के साथ है। और दूसरी तरफ जो सवर्ण बिरादरी भाजपा का है, वो ये मान रहा है कि यार ये तो आदमी किसी का नहीं है, अभी हमको भी उल्टा सीधा बोल रहा है, अभी मुस्लिमों के बीच में जाके हम ही लोगों को कुछ कह रहा है, तो इसको भी वोट नहीं देना है। साथ साथ उन्होंने कहा भी कि अभी हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो वो सवर्ण बिरादरी जो है भाजपा का, वो सोच रहा है कि इनका कोई ठिकाना नहीं है, जीतने के बाद कब किधर पाला बदल ले। तो जो विश्वसनीयता राजनीति में होती है, वो राजनीति की विश्वसनीयता खत्म हो गई ओम प्रकाश राजभर की। यही कारण है कि वहाँ पर लोग दबी जुबान से कहने लगे हैं कि वोटिंग भले ही 1 जून को घोसी में होना है, लेकिन वोट क्लियर है, वहाँ पे राजीव राय जीत रहे हैं, बशर्ते बीच में कोई ऐसा वक्तव्य ना आ जाए जिसे वो हार का सामना करना पड़े। नहीं तो अभी के हालात के अनुसार वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के बेटे बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। अभी बाद में उन्होंने अब मुस्लिमों के बीच में एक सर्वे किया, एक रैली कर रहे थे। उस रैली में जनता से पूछ रहे हैं कि बताइए यहाँ पे लहर बसपा की है। वो ये जताना चाह रहे थे कि बसपा को दलित और चौहान वोट ना दे, क्योंकि वहाँ से बहन मायावती जी ने बसपा से टिकट पर चौहान नोनिया बिरादरी के बालेश्वर जी को टिकट दे दिया है। वो ये नहीं चाहते कि नोनिया का वोट भाजपा से कटे, इसलिए उन्होंने कहा कि बसपा तो लड़ाई में नहीं है, बसपा जीत सकती है। जनता ने कहा नहीं जीत सकती। फिर उन्होंने कहा सपा जीत सकती है, सपा सरकार बना सकती है। उन्होंने कहा बना सकती है। आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए और इनकी पोल कैसे खुल गई ये भी देख लीजिए। हमारे प्रश्नों का उत्तर जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर खाली चाहिए। आप बताओ, 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार दिल्ली में बन सकती है? नहीं बन सकती। अब हम ले आते हैं आपको सपा की। देश में सपा की सरकार बन सकती है? कहा बन सकती है, बन भी सकती है, नहीं सही कहा।